आज हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जिसे सुनकर आपका प्यार से भरोसा ही उठ जाएगा। आप जिस ड्रम को देख रहे हैं, जिसे पुलिस लेकर जा रही है, ये वही खूनी ड्रम है जिसमें पड़ी है एक सच्चे प्यार करने वाले की कटी हुई डेड बॉडी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये बात है मेरठ में रहने वाली एक छोटी सी फैमिली की, जहाँ पर सौरभ, उनकी वाइफ मुस्कान और उनकी एक 6 साल की बेटी तीनों एक साथ एक किराए के मकान में रहा करते थे। सौरभ और मुस्कान इन दोनों ने अपने घर वालों के खिलाफ जाकर 2016 में लव मैरिज कर ली थी। सौरभ की फैमिली उनकी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, मगर फिर भी सौरभ और मुस्कान शादी के बाद अपनी ससुराल में ही रहते हैं, जहां पर 1 साल के अंदर ही सौरभ को अपनी फैमिली से अलग होना पड़ जाता है मुस्कान की वजह से, क्योंकि मुस्कान की सौरभ की घर वालों से बिल्कुल भी नहीं बनती थी। उसके बाद वो दोनों एक किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। सौरभ, जो कि अपनी मर्चेंट नेवी की जॉब करते थे, उन्हें अपनी वो जॉब भी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स होने की वजह से छोड़नी पड़ जाती है। एक वजह सौरभ की मर्चेंट नेवी की जॉब छोड़ने की मुस्कान, उनकी वाइफ को भी माना जाता है। जॉब छूट जाने के बाद कुछ टाइम बीत जाने के बाद सौरभ लंदन चले जाते हैं पैसे कमाने के लिए, ताकि वो अपने घर का खर्च चला सके। इसी साल 2025 फेब में सौरभ पूरे 2 साल बाद इंडिया छुट्टी पर अपने घर आने का प्लान बनाते हैं। एक वजह यह भी थी क्योंकि फेब में उनकी वाइफ और बेटी दोनों का ही जन्मदिन था, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ क्या होने वाला है। और इसी बीच मार्च के पहले ही हफ्ते में सौरभ का मर्डर हो जाता है, जिस चीज़ का किसी को भी 10 से 12 दिनों तक पता ही नहीं चलता, ना सौरभ के घर वालों को और ना ही मुस्कान की फैमिली को और ना ही उनके पड़ोसियों को भनक भी नहीं लगती जहां पर वो रेंट पर रहा करते थे। 17 मार्च होली के बाद मुस्कान घबराई हुई अपनी माँ को फ़ोन मिलाती है और अजीब ढंग से बात करने लगती है। अपनी बेटी की बातें सुनकर मुस्कान के घर वालों को शक हो जाता है और कुछ गड़बड़ लगती है, जिस वजह से वह अपने बेटी को अपने घर बुलाते हैं ताकि उससे बात कर सके। मुस्कान अगले ही दिन अपने मम्मी पापा के पास पहुंच जाती है, तो उनको बताती है कि सौरभ का मर्डर हो गया है, जिसे सुनकर मुस्कान के पेरेंट्स पूरे ही शॉक में चले जाते हैं। वहाँ पर सब डर जाते हैं। वहीं पर उन्हीं की बेटी भी मौजूद थी, जिसे मुस्कान सौरभ के मर्डर से पहले छोड़कर चली गई थी। मुस्कान के पापा उसे पूरी बात साफ साफ बताने के लिए बोलते हैं, जहां मुस्कान सौरभ के मर्डर का इल्ज़ाम उनके बहन और जीजा पर लगाती है। ये बात सुनकर मुस्कान के पापा को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता और वो अपनी बेटी को भरोसा दिलाते हैं कि वह उसका पूरा साथ देंगे और उसके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, जिस पर मुस्कान बताती है कि उसी ने ही अपने पति सौरभ का मर्डर कर डाला। और यहीं पर एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जिसका इस मर्डर में हाथ था, साहिल, जो कि मुस्कान का एक्स बॉयफ्रेंड था। वो बताती है कि उन दोनों ने मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया और जिसके बाद उसकी बॉडी को ड्रम में टुकड़े कर डाल दी और उसके बाद उसमें सीमेंट भर दिया। मुस्कान ये बताती है कि साहिल उसका स्कूलमेट था और जब सौरभ लंदन गया था तब से उनके बीच में बातचीत और बढ़ गई थी और उसी बीच अफेयर भी हो गया, जिस वजह से उन दोनों ने मिलकर सौरभ का मर्डर कर दिया। ये सब सुनते ही मुस्कान के घर वालों ने होश उड़ गए और उन्होंने बिना कुछ सोचे और देरी ना करते हुए पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलिस भी तुरंत ही एक्शन में आ जाती है और उन दोनों को हिरासत में ले लेती है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि मुस्कान और साहिल दोनों नशे के आदी थे। सौरभ के लंदन जाने के बाद 2023 में दोनों अपने और ज़्यादा करीब आ गए और दोनों में नज़दीकियाँ बढ़ गई, जिस वजह से दोनों मिलकर नशे भी करने लगे और दोनों ही ड्रग एडिक्ट बन गए। 2025 फेब में सौरभ मुस्कान को उसके और उसकी बेटी के बर्थडे पर आने की बात बताता है, जिसे सुनकर मुस्कान यह बात जाकर साहिल को बता देती है और वो दोनों मिलकर सौरभ को मारने का प्लान बना लेते हैं।
और दोनों ही अपने प्लान को अंजाम देने में सफल हो जाते हैं। सौरभ, जो कि एक तरफ अपना सब कुछ छोड़कर मुस्कान से शादी करता है और हर एक मुमकिन कोशिश करता है जिससे वह अपनी वाइफ को खुश रख सके, लेकिन अंत में उसे जो नसीब होता है उसने उसकी कल्पना भी नहीं की होगी।